बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 13 नवंबर और दिन है बुध का। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब ने 24 नवंबर जो अपने एहतजाज की कॉल दी है, ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है जो इमरान खान साहब ने चूज़ की है, क्योंकि 24 नवंबर की जो तारीख़ है, इससे ऑनवर्ड इमरान खान साहब को एक ऐसी हमायत इनडायरेक्टली हासिल हो चुकी है कि इस हिमायत से जो ताकतवर हैं वो भी खौफज़दा हैं। और इस तारीख़ के बाद इमरान खान साहब के एहतजाज की जो कॉल है, इसकी कामयाबी के चांसेस भी बढ़ चुके हैं। 24 नवंबर की तारीख़ में ऐसा क्या है, इमरान खान साहब ने ये कॉल क्यों दी है, ये तारीख़ क्यों दी है, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप नाजरीन जो मुझे देखते हैं, जो सुनते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर जो है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं नोट कर रहा था काफ़ी दिनों से जो रीच है वो खासी कम हो चुकी है। और उसकी शायद मेरे नज़दीक रीज़न ये है कि फायरवॉल चूँकि इंस्टॉल की गई है और उसमें ज़ाहिर सी बात है जो वीडियोस शायद ताकतवर नहीं चाहते कि ये आवाम तक पहुँचें, उन पर ये जो कदगन है वो शायद लगा दी जाती है। बहरहाल आप अगर इसको शेयर करेंगे तो ये लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सकेगी। सबसे पहले तो जी इमरान खान साहब ने ये जो तारीख़ का ऐलान किया है, इसमें इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से 2 ट्वीट्स हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब के कहने के ऊपर ही ये जो ट्वीट्स हैं ये हुई हैं। एक तो इमरान खान साहब ने अपने 4 मुतालबात इसमें सामने रखे हैं। पहला मुतालबा इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि 26वीं तरमीम का ख़ात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई की बात नहीं की है। इमरान खान साहब की जो जंग है ना, या इमरान खान साहब का ये जो मिशन है, इमरान खान साहब खुद इसको एक मिशन कहते हैं, उनका मिशन उनकी रिहाई नहीं है। उनका जो मिशन है वो हकीकी आज़ादी है। इसलिए इन मुतालबात में इमरान खान साहब की रिहाई इमरान खान साहब ने शामिल नहीं की हुई। तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई, मैंडेट की वापसी, 26वीं तरमीम का ख़ात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली। इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा हुकूमत का ख़ात्मा, और ये जो लोग इंटरफेयर करते हैं और कहते हैं कि हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है सियासत से, ये अपने कामों के ऊपर वापस जाए, जो इनका असल काम है ये वो काम करें। और ये इमरान खान साहब ने इस ऐलान में कह दिया है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। और ज़राए ये बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि इमरान खान साहब ने ये जो कॉल दी है ये इस्लामाबाद डी चौक की कॉल है। लोग वहाँ पर पहुँचेंगे सारे, तैयारियाँ इसके लिए शुरू कर दी गई हैं और वापसी नहीं होगी जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। यानी कि जो धरना है वो डी चौक में दिया जाएगा और ये फ़ाइनल कॉल इमरान खान साहब की जानिब से दी गई है। और ये ऐसा नहीं होगा कि 24 नवंबर से ये जो शुरू होने वाली इमरान खान साहब की ये तहरीक है ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है एकदम से तो सामने से भी चीज़ें मानी नहीं जाएंगी, ये महीना 2 महीने मामलात चलेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सूटेबल टाइम है इमरान खान साहब के लिए। और एक इनडायरेक्ट बड़ी हिमायत आप कहें यहाँ पर इमरान खान साहब को है, वो कैसे, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ जी। देखें, जब भी इमरान खान साहब ने कॉल दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए निकले, संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई, घरों पर छापे मारे गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, सख्तियाँ की गई। इवन कि आप देखें ये उबैद फ़ारूक वाला जो मामला था, वो जो छोटा बच्चा था, उसके जो वालिद थे वो कस्टडी में थे और वो बच्चा जो है वो अपने वालिद को याद करते करते कैंसर की वजह से जो है वो फोत हो गया था और उसको जो है वो अपने वालिद से मिलने नहीं दिया गया था। अब हो ये रहा है कि बाइडन इंतज़ामिया तब्दील हो चुकी है, तो जो एक सपोर्ट थी, क्योंकि ये तो अब क्लियर कट चीज़ें सामने आ गई हैं ना कि बाइडन इंतज़ामिया इमरान खान को नहीं चाहती थी और फिर उसके बाद जो रिजीम चेंज वगैरह सारा मामलात वगैरह हुए और फिर उसके बाद ज़रूरी था कि इमरान खान को अंदर ही रखा जाए, तो एक सपोर्ट थी। और जो ये सारी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती रही हैं, इन पर इवन कि यूएन से भी आपने कोई चीज़ें नहीं सुनी होंगी। और क्यों नहीं सुनी होंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात एक सरपरस्ती थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि ये उबैद फ़ारूक वाला वो जो बच्चे वाला मामला है, ये बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल मीडिया पर अब जाकर रिपोर्ट हो रहा है, इसके ऊपर जो है वो चीज़ें शेयर की जा रही हैं कि ये पाकिस्तान के हालात हैं। एक ये, फिर दूसरे नंबर पर IMF का वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है।
तीसरे नंबर पर, और ये हामिद मीर साहब की ख़बर है। बहुत सारे नाज़रीन पूछ रहे थे, मैंने लास्ट व्लॉग में भी उनको ये ख़बर दी थी, तो वो कह रहे थे कि ये आप कैसे कह रहे हैं। ये हामिद मीर की जो है वो ख़बर है, और उन्होंने कहा है कि कुछ इंटरनेशनल वफ़द इंसानी हकूक़ से रिलेटेड वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और सूरत हाल वगैरह का भी जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि जो ये संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई PTI रिपोर्ट तो करती रही ना, लेकिन चूँकि उस वक्त ज़रा दबाव था, बाइडन इंतज़ामिया और सरपरस्ती थी, तो चीज़ें नहीं हो सकें। और कुछ जो वफूद हैं वो अभी पाकिस्तान आएंगे, और इस दौरान इन वफूद के होते हुए इमरान खान साहब ने ये जो अनाउंसमेंट कर दी है 24 नवंबर की, ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इस टाइमिंग के दौरान इमरान खान साहब को एक जो बड़ी हिमायत आप कह लें, इनडायरेक्ट आप जो कि एक इमरान खान साहब के इस एहतजाज की कामयाबी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, वो ये है कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसकी तो ये पॉलिसीज़ नहीं हैं और वो सरपरस्ती नहीं करेगी। और फिर ये जो इंटरनेशनल वफ़द आ रहे हैं इंसानी हकूक़ के, तो अब अगर इस किस्म की चीज़ें हुई, ऑलरेडी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको देखा जा रहा है। ये जो मामलात हुए पाकिस्तान में, एक हामिद मीर साहब ने अपने शो में एक जो लड़का था KP का, उसका एक उन्होंने क्लिप चलाया जिसमें वो लड़का अपनी कहानी बयान कर रहा है और बता रहा है कि मेरे जो वालिद हैं वो FC में थे और वो शहीद हुए, और मैं तो यहाँ पर FC में भर्ती के लिए कोई टेस्ट वगैरह देने के लिए आया था, लेकिन मुझे इन्होंने उठा लिया और 1 साल तक मुझे रखा, और मेरा तो कोई कसूर नहीं था, यानी कि बेगुनाह बंदे को उठाया गया। और जब वो 1 साल के बाद उसे वापस छोड़ा गया, वो वापस घर गया, तो उसकी जो वालदा थी उसने उसको गले लगाया, और उसके बाद उसकी वालदा भी जो है वो फोत हो गई, और वो लड़का कह रहा था कि मेरी तो सारी जो दुनिया है वही उजड़ गई। तो ये चीज़ें हुई हैं, और ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों के ऊपर कैसे ये जो इंसानी हकूक़ वफूद वगैरह हैं और इवन के UN वगैरह हैं, वहाँ से भी अब हिमायत नहीं है, ये खामोश रहेंगे। एक तो इन चीज़ों का भी जायज़ा लिया जा रहा है, और फिर उनके होते हुए मज़ीद जब ये काम किए जाएंगे, राना सनालो जो भड़के मार रहे हैं ना कि आप आज ही हम आपके ऊपर भरपूर सख्तियाँ करेंगे, तो अगर बिलफर्ज ये ऐसा करते भी हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर पाएंगे चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब मॉनिटर होंगी और जो दबाव है वो आएगा। तो इसलिए ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो इमरान खान साहब ने कॉल दी है। और साथ ही साथ 20 जनवरी को ट्रंप ने जो हल्फ है वो लेना है, और चूँकि वो जो 2-2.5 महीने का तकरीबन होता है इलेक्शन और उसके बाद हल्फ लेने तक का वक्त, उसमें जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। और ट्रंप ने कल अपने 4 जो है वो उसी काबीना में कौन कौन होंगे उसकी अनाउंसमेंट कर दी है, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो ट्रंप के पास आना शुरू हो जाएंगी और पॉलिसीज़ तब्दील बल्कि होना शुरू हो चुकी हैं। तो ये जो इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दी है ना, तो अगर इमरान खान साहब की ये तहरीक कोई महीना भी चल गई ना, और इसके चलने के लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है कि बड़ी तादाद में अवाम निकले, यानी कि 4-5 लाख जो लोग हैं वो निकलने चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-10 हज़ार लोग निकल आए, अगर 5-10 हज़ार लोग निकल आए तो उनको ये फिर से पकड़ के अंदर डाल देंगे, तो फिर कौन वहाँ पर होगा। तो अगर 4-5 लोग निकल आए ना बाहर, जो कि इमरान खान साहब ने ये आखिरी कॉल दी है, तो इन 4-5 लोगों को रोकना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। और ऐसे टाइमिंग में जब IMF का वफ्द है, इंसानी हकूक़ से रिलेटेड इंटरनेशनल वफ्द जो हैं वो मौजूद हैं, मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। फिर उसके अलावा बाइडन इंतज़ामिया का ख़ात्मा हो चुका है, जो सरपरस्ती थी उसका ख़ात्मा हो चुका है, और ट्रंप से तो ये ख़ुद घबराए हुए हैं कि ये ट्रंप आ गया। इवन के नवाज़ शरीफ तो 5 दिन अमेरिका में बैठे रहे और बड़ी कोशिशें की ट्रंप से मिलने की, लेकिन उसकी टीम तक से नवाज़ शरीफ जो थे उसे मिलने नहीं दिया गया, मुलाकात जो है वो उनकी नहीं हो सकी। और फिर उसके बाद जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, जो मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं और इन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, आप देखें ना कि एकदम से ये मैं देख रहा था आज ट्विटर के ऊपर ही मैंने ये जो क्लिप है वो देखा है इंटरनेशनल मीडिया का, कि ये चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि इमरान खान साहब के लिए सपोर्टिंग हैं। लेकिन इस दौरान ज़रूरी है कि 4-5 लाख जो लोग हैं वो ज़रूर निकलें। अगर वो निकलते हैं तो फिर इमरान खान साहब की जो तहरीक है वो कामयाब होगी, और तब ही जाकर इमरान खान साहब के जो 4 मुतालबात हैं ये मंजूर हो सकेंगे, और होने ही होने या मंजूर। और इसमें इमरान खान साहब ने एक और ये भी काम किया है, बहुत सारी चीज़ें जो कुछ एहतजाजों में पीछे हुई, जैसे कि अली अमीन गंडापुर थे, वो अकेले आए डी चौक काफिला लेकर, और फिर वो गायब हो गए, और पीछे जो अवाम थी, जो लोग आए हुए थे एहतजाज के लिए,
تو کوئی لیڈرشپ ہی نہیں تھی تو وہ کیا کرتے، جس کی وجہ سے وہ پھر واپس چلے گئے اور بہت ساری چیزیں ہوں گے. لیکن اب عمران خان صاحب نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ اکیلے علی امین گنڈا پور ہیں وہ چلے گئے تو لیڈر لیس ہو جائے گی. کمیٹی ہوگی اور وہ فیصلے کرے گی. اور ایک اور جو اس میں چیز واضح کر دی گئی ہے وہ یہ ہے، عمران خان صاحب نے جو کی ہے کہ 4 مطالبات کی منظوری تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بتا دیا ہے، کہہ دیا جی کفن باندھ کے آئیں اور ہمارا جو احتجاج ہے وہ پھر دھرنا ہوگا اور ہمارا یہ دھرنا کنٹینیو رہے گا. اور اب یہ بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. میں نے غالباً پرسوں ویلاگ کیا تھا اور اس پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی بلکہ اس حوالے سے بتا دیا ہے کہ جس طرح سے کوئی 2.5 ہفتے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگی رہی نا، جیل میں ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی، اسی طرز کی ایک اور جو پابندی عمران خان صاحب پہ لگائی جا رہی ہے کہ بالکل رابطہ ہی نہ ہو پائے عمران خان صاحب کا. تو جو یہ احتجاج ہے یہ پھر کس طریقے سے کون اس کو لیڈ کرے گا اور کیسے یہ کامیاب ہو پائے گا. لیکن یہ جو احتجاج کی کال عمران خان صاحب نے دی ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ ڈی چوک پہنچ گئے، اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں معلوم تھا. اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ڈی چوک جانا ہے اور وہاں پر دھرنا ہے اور یہ 4 مطالبات رکھ دیے ہیں کہ یہ منظور ہوں گے تب ہم اٹھیں گے، ادروائز ہم نے نہیں اٹھنا. اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب نے ایک اور بھی جو ہے وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں ایک پیغام بھی دیا ہے. ایموشنل سا بھی کچھ پیغام ہے لیکن بہت امپورٹنٹ یہ پیغام ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا آپ سنیے گا. میرے پاکستانیوں، میں نے جتنا ہو سکا ملک و قوم کی خاطر ہر قربانی دی اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک آپ کی حقیقی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا. لیکن یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں پوری قوم کی ہے. اگر ہم اس ظلم و ستم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو ہماری آئندہ کی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. جمہور کی طاقت سے ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے. انشاءاللہ آج میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں. 24 نومبر کو آپ سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 10 سال کے لیے غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے. ملک میں بوگس پارلیمنٹ، بوگس وزیر اعظم، بوگس صدر اور بوگس جمہوریت ہے. اس وقت جنرل مشرف سے زیادہ خوفناک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. قانون کی بالادستی، جمہوریت، آزادی اور ملک کے مستقبل کو ختم کر دیا گیا ہے. اپنے سہولت کاروں کی مدد سے مینڈیٹ چوری کر کے ملک پر قابض مافیا کے زیر انتظام جاری فسطائیت کے نظام، آئین و قانون اور عدلیہ پر مسلسل حملوں، ہمارے بے گناہ لوگوں کو زندان میں ڈالنے والی جعلی حکومت کو بتانا ہوگا کہ قوم کو یہ سب نامنظور ہے. 24 نومبر کے احتجاج کی قیادت تحریک انصاف لیڈرشپ کرے گی. میں نے پارٹی رہنماؤں کو جامع احتجاجی پلان دے دیا ہے. میں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے. احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہوگا. مذاکرات جب کرنے ہوں گے، جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلرز جس کسی کو آگے کریں گے، ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی. میں اپنی پارٹی قیادت کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبے بندی کریں اور اپنے حلقے کے لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل آگاہی دے کر ایک بھرپور لیکن پرامن احتجاج کے لیے تیار کریں. جہاں یہ احتجاج پارٹی لیڈرز، ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، ناظمین اور صوبائی و قومی تنظیموں کا امتحان ہے، وہیں یہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے عام آدمی کا بھی امتحان ہے. میں ہر طبقہ بشمول اپنے کاروباری طبقے، سول سوسائٹی، قانونی برادری، کسانوں، ریڑھی بانوں، تنخواہ دار طبقے سے کہتا ہوں کہ اسلام آباد پہنچے. میرے نوجوان اور طلباء جن کا مستقبل بالخصوص داؤ پر ہے، ان کو یہ ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ قوم کے مستقبل کی خاطر دنیا بھر سے احتجاج کا حصہ بنیں اور پارٹی کی فنڈنگ میں بھی بھرپور دنیا بھر میں احتجاج کا حصہ بنیں اور پارٹی کی فنڈنگ میں بھی بھرپور حصہ لیں. مجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے اور میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ 24 نومبر کو پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا. عوام کا سمندر ہر وقت ہر رکاوٹ اور کنٹینرز کو بہا لے جائے گا. اس دن یک زبان ہو کر پوری قوم کے یہی مطالبات ہوں گے. اور پھر وہ جو 4 مطالبات آپ کے سامنے میں نے رکھے. آخر میں عمران خان صاحب نے اپنے اس ٹویٹ میں یہ لکھا: میرے پاکستانیوں، اب کی بار ہم نے اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا ہے. تو یہ جی عمران خان صاحب نے ایک جو فائنل کال ہے وہ دے دی ہے. آخر میں جی ایک اور بھی آپ کے ساتھ میں چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں
ख्वाजा आसिफ साहब की एक वीडियो सामने आई है, वो भी कहीं बैरून दौरे पर हैं, और ये देखें जी, जहाँ जहाँ पर भी ये जा रहे हैं ज़िल्लत जो है वो इनके साथ जा रही है। ये ज़रा वीडियो देखिए, 30 सेकंड की है। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो कि ये ऐसे हाथ रखा हुआ है इन्होंने चेहरे पर, मास्क वगैरह शायद लगाया हुआ है, और अपना चेहरा जो है वो छुपा रहे हैं। पीछे जो शख्स हैं, इनकी जो वीडियो है वो बना रहा है। तो ये इनकी जो है वो कुल औकात रह चुकी है। मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब की वीडियो है। पाकिस्तान में तो बड़े ये जो है वो सीना चौड़ा करके घूम रहे होते हैं, और वैसी बात है पाकिस्तान में ताकत है, पावर है, तो यहाँ पर तो आप किसी को भी जो है वो कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब की जो है वो ये हालत है। तो ये जी एक और वीडियो सामने आई है, और कल इससे पहले मरियम नवाज़ शरीफ की भी सामने आ चुकी है। तो बहरहाल जी, ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।